देखें जी, मैंने ज़ैनब के लिए कितना महंगा साबुन मंगवाया है कि शायद इसकी रंगत कुछ निखर जाए। ज़ैनब जिसकी उम्र 19 साल थी, लेकिन इसके चेहरे की झुर्रियां और आंखों की वहशत बताती थी कि इसने कई सदियां दुखों में गुजारी है। ज़ैनब का जुर्म सिर्फ दो थे, एक ये कि वो अपनी मरने वाली माँ की निशानी थी और दूसरा ये कि इसकी रंगत गंदुमी से जरा ज्यादा सांवली थी। इसकी सौतेली माँ शाइस्ता महल्ले भर में नेक सीरत और अतममता की मूरत समझी जाती थी। वो जब भी बाहर निकलती ज़ैनब के सर पर प्यार से हाथ रखकर कहती, मेरी बच्ची तुम थक गई होगी, जाओ आराम करो। और लेकिन जैसे ही घर का दरवाजा बंद होता शाइस्ता का लहजा बदल जाता। ओए काली कलोटी, उधर आ। शाइस्ता की आवाज में जहर घुला होता। ये बर्तन अभी तक साफ क्यों नहीं हुए? तेरी माँ मरते हुए मनहूस साया छोड़ गई है मुझ पर। देख जरा मेरी रूही, खोपड़ी जैसी रंगत है इसकी, इसे हाथ लगाओ तो मेला हो जाए। और तो पैदा ही कोयलों के ढेर में हुई थी। शाइस्ता की अपनी बेटी रूही, जो सफेद रंगत की मालिक थी मगर दिल की इंतहाई बदतमीज, सोफे पर बैठी नाखून पालिश लगाती और ज़ैनब का मजाक उड़ाती। भी इसे कहीं मेरे कमरे से दूर रहा करे, इसकी काली रंगत देखकर मुझे घबराहट होती है। मंजर दुवम, बाप की बेखबरी और चालाकी का जाल। ज़ैनब का बाप अशफाक साहिब एक सीधा सादा बैंक मुलाजिम था। वो जब दफ्तर से आता शाइस्ता फौरन ज़ैनब को नए कपड़े पहनाकर सामने खड़ा कर देती। देखें जी, मैंने ज़ैनब के लिए कितना महंगा साबुन मंगवाया है कि शायद इसकी रंगत कुछ निखर जाए, पर उसकी किस्मत ही ऐसी है। मैं तो इसे अपनी बेटी से ज्यादा चाहती हूँ। शाइस्ता आंखों में मगरमच्छ के आंसू लाकर कहती। अशफाक साहिब फखर से कहते, शाइस्ता, तुम जैसी औरतें इस दुनिया में कम हैं। तुमने मेरी यतीम बेटी को अपनी औलाद से बढ़कर पाला। ज़ैनब का दिल चाहता कि पुकार पुकार कर कहे, अबू, ये जो नए कपड़े मैंने पहने हैं ये सिर्फ आपके आने तक हैं। आपके जाते ही ये मुझसे छीन लिए जाएंगे और मुझे वही फटी पुरानी कमीज पहनाकर किचन के धुएं में झोंक दिया जाएगा। लेकिन वो खामोश रहती, क्योंकि एक बार इसने शिकायत की थी तो शाइस्ता ने रात को तन्हाई में इसका हाथ इस्त्री से जला दिया था और सबको बताया कि बच्ची काम करते हुए लापरवाही कर गई। वक्त गुजरता गया, दुखों की शिद्दत बढ़ती गई। एक दिन महल्ले की मस्जिद में एक तकरीब थी जहां शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन अरसलान मेहमान खुसूसी था। अरसलान न सिर्फ खूबसूरत और अमीर था बल्कि इंतहाई नेक दिल इंसान था जो यतीमों की मदद के लिए मशहूर था। इत्तेफाक से अरसलान की गाड़ी अशफाक साहिब के घर के बाहर खराब हो गई। अशफाक साहिब इसे इज्जत से अंदर ले आए। शाइस्ता ने फौरन रूही को तैयार किया, इसे महंगा जोड़ा पहनाया और ड्राइंग रूम में भेज दिया। ज़ैनब को हमेशा की तरह किचन में छुपा दिया गया कि तुम्हारी काली रंगत देखकर मेहमान बदजन ना हो जाए। अरसलान ड्राइंग रूम में बैठा था जब इसे किचन से किसी के सिसकने की आवाज आई। वो पानी पीने के बहाने किचन की तरफ गया और वहां का मंजर देखकर ठिठक गया। एक लड़की जिसकी आंखें आंसू से भरी थीं जमीन पर बैठकर आटा गूंथ रही थी और उसके हाथ पर पुराने जख्मों के निशान थे। अरसलान ने नरमी से पूछा, बेटी आप कौन हो? ज़ैनब ने डर कर निकाब से चेहरा छुपाया। मैं इस घर की खादमा हूँ। इसी लम्हे शाइस्ता किचन में दाखिल हुई और मुस्करा कर बोली, अरे अरसलान बेटा, आप यहाँ क्यों आ गए? ये बेचारी तो ज़हनी मरीजा है, हमने इसे पनाह दी हुई है। अरसलान खामोश रहा, लेकिन उसकी गहरी आंखों ने ज़ैनब की आंखों में छुपा हुआ सच पढ़ लिया था। इसे इस खादमा की सांवली रंगत में एक ऐसी कशिश और नूर नजर आया जो रूही के मसनूई सफेद चेहरे में नहीं था। अरसलान ने ज़ैनब के बारे में मालूमात हासिल करना शुरू की। इसे पता चला कि जिसे पागल और खादमा कहा जा रहा है वो दरअसल इस घर की बड़ी बेटी है। इसने एक बड़ा मंसूबा बनाया। इसने अशफाक साहिब को पैगाम भेजा कि वो उनकी बेटी का रिश्ता लेने आना चाहता है। शाइस्ता और रूही खुशी से फूले ना समा रही थी। उन्हें यकीन था कि रिश्ता रूही के लिए है। जिस दिन अरसलान अपने वालिदैन के साथ आया, शाइस्ता ने रूही को दुल्हन की तरह सजा दिया। लेकिन जब अरसलान के बाप ने बात शुरू की तो सबके होश उड़ गए। अशफाक साहिब, मेरा बेटा अरसलान आपकी बेटी ज़ैनब का हाथ मांगना चाहता है। शाइस्ता का चेहरा फक हो गया, लेकिन वो तो काली है, बदसूरत है, ज़हनी मरीजा है। अरसलान उठा और सुकून से बोला, रंगत तो मिटी है, मैंने इसकी रूह देखी है। और जहां तक ज़हनी मर्ज की बात है तो इसका इलाज अब मैं अपनी मोहब्बत से करूंगा। मंजर पंजुम, जिदोजहद और आज़ादी। शाइस्ता ने बहुत कोशिश की कि यह रिश्ता टूट जाए। इसने ज़ैनब पर बदकिरदारी के इल्जामात लगाए, इसे कमरे में बंद करके भूखा रखा, यहां तक कि इसे जहर देने की कोशिश भी की। लेकिन अरसलान की मोहब्बत एक ढाल बन गई।
इसने कानूनी कार्रवाई की धमकी दी और बिलाखिर अशफाक साहिब के सामने शाइस्ता का असल चेहरा आ गया। जब अशफाक साहिब ने अपनी आंखों से शाइस्ता को ज़ैनब पर तशद्दुद करते देखा तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्होंने पहली बार अपनी बेटी को सीने से लगाया और मुआफ़ी मांगी। शादी के दिन ज़ैनब किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। इसकी सांवली रंगत पर अरसलान की मोहब्बत का ऐसा नूर था कि बड़ी बड़ी गोरियां पीछे रह गईं। अरसलान इसे अपने महल जैसे घर ले गया। वहां ज़ैनब को वो इज्जत और मोहब्बत मिली जिसकी वो हकदार थी। शाइस्ता और रूही अपनी ही हसद की आग में जल गईं। रूही की बदतमीजी की वजह से इसके कहीं रिश्ते न हुए और शाइस्ता अब महल्ले भर में जालिम सोतेली माँ के नाम से पहचानी जाने लगी। ज़ैनब ने साबित कर दिया कि इंसान की कदर उसके रंग से नहीं, उसके सब्र और सीरत से होती है।